तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश। कैसे बाढ़ से जो हाल है वो बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है, और खास तौर से ना सिर्फ हमने इससे पहले बात की थी केरल के वायनाड की, लेकिन अगर बात की जाए महाराष्ट्र और खासतौर से पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहाँ ऑपरेशन राहत जो है वो चल रहा है। जी हाँ, फिर चाहे सांगली की बात की जाए या इसके साथ साथ हम अगर बात करें जो दूसरे और भी ज़िले हैं उसमें भी भारी बारिश की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भारी बारिश और बांध से निकलने वाले पानी के चलते पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में अगर बात की जाए तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। सेना ने शनिवार को सांगली में ऑपरेशन राहत की शुरुआत की थी, जिसके बाद से वहां फंसे सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। क्या है वहां की ताज़ा स्थिति, आइए जानते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में लोग झेल रहे हैं बाढ़ का कहर। भारतीय सेना का राहत और बचाव अभियान जारी। सेना के ऑपरेशन राहत के तहत सैकड़ों लोगों को बचाया गया। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान लगातार बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली में ऑपरेशन राहत चला रही है। सेना ने शनिवार सुबह बाढ़ राहत और बचाव अभियान शुरू किया था, जिसके बाद से अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से सैकड़ों स्थानीय लोगों को निकाला जा चुका है। टीम में दक्षिणी कमान के जवान और इंजीनियर रेजिमेंट के अधिकारियों समेत करीब 100 कर्मी शामिल हैं। राहत और बचाव टीम नावों, सुरक्षा गियर, लाइफ जैकेट और अन्य उपकरणों से लैस हैं। दक्षिणी कमान ने 2019 की बाढ़ के दौरान भी सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिले में बचाव और राहत के लिए ऑपरेशन मदद चलाया था। मौजूदा बाढ़ में भी सेना लोगों की जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने आने के बाद भी अपने पूरे एरिया को रैकी किया। हमने अपने ड्रोन्स डिप्लॉय कर रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 13 कैमराज एस्टैब्लिश कर रखे हैं। उसके बाद एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे हमने भी अपने रेप को डिप्लॉय किया है। हम पूरे एरिया को विजुअल प्लस थ्रू कैमरा ऑल्सो मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच सेना यह भी सुनिश्चित कर रही है कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को संकट के समय उचित देखभाल मिल सके। साथ ही पानी में डूबे घरों में फंसे लोगों के बीच भोजन के पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। कितने लोग रहते थे यहाँ पे 8 लोग। कितने समय से यहाँ पे पानी जमा हुआ? 1-2-3 दिन हुए तो महिलाएं, बच्चे भी थे घर में या वो है। सब कहाँ हैं अभी? सब लोग यहाँ रूम ले लें ऊपर महाराज फ्लैट में रहते, वहाँ पे शिफ्ट किए। 2019 में पूरा घर गया था हमारा, पूरा 19 में। अभी कम है थोड़ा पानी। सेना न केवल बचाव कार्य में लगी है, बल्कि उसने लोगों के इलाज के लिए कई स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं और प्रभावित लोगों को दवाइयां भी दी जा रही हैं। हम पूरा इक्विपमेंट लेके चलते हैं हमारे साथ, जो कि हम आधे घंटे के अंदर जो भी लोकेशन दी वहाँ पे हम एक पूरा सेटअप हमारा तैयार करते हैं, जहाँ पे हम मेडिकल कैंप चला सकते हैं, जहाँ पे हम इन पेशेंट लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो फ्लड्स के कारण लेट सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होता है, जैसे कि लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग या मच्छर काटने की वजह से डेंगू फीवर, टाइफॉइड, जैसे पानी के माध्यम से फैलने वाली बीमारियाँ, ये सारी हो रही है। और जो नॉर्मल सर्दी खांसी, वायरल फीवर जो होता है बहुत देर पानी के एरिया में फंसे रहने के कारण, वो सारे हमारे पास बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। सांगली में बाढ़ का एक मुख्य कारण कोयना और वारणा बांधों का पानी है। इन दोनों बांधों से निकलने वाला पानी कृष्णा नदी में बहता है, जो सांगली शहर से होते हुए कर्नाटक के अलमट्टी बांध तक जाता है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में स्थितियां कैसे बनती है, लेकिन फिलहाल आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय है, एनडीआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय है, प्रशासन यहाँ पे चुस्त नजर रखे हुए, कैमरेज, ड्रोन, सारे इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी है उसकी भी मदद ली जा रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो सांगली के लोग हैं या फिर कोल्हापुर के लोग हैं, पुणे, सतारा, जो पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको आने वाले समय में थोड़ी सी राहत मौसम के जरिए या मौसम का जो मिजाज फिलहाल चल रहा है उससे राहत मिले, ऐसी ही कामना है। अपने सहयोगी कपिल के साथ मनीष कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। तो पश्चिमी महाराष्ट्र के अलग अलग जो जिले हैं उसमें कैसे ऑपरेशन राहत जो है वो चल रहा है, इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं योगेश शीतल का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या ताज़ा स्थिति फिलहाल बनी हुई है?
देखिए इस वक्त ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। जो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक आर्मी की बोट ऑलरेडी 2 बोट बेसिकली पेट्रोलिंग करी है, एक जिस पे कि हमें और हमारे पीछे एक बोट पेट्रोल करी है। हमारे साथ जो है वो मेजर साकेत पांडे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पे। कैसे चल रहा है आज चौथा दिन है ऑपरेशन का, कैसे कैरी आउट कर रहे हैं? बेसिकली पिछले 2 दिनों में जो पानी का लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है। अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं पब्लिक को। पब्लिक भी अपना पूरा सेफ्टी ले रही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं। एंड अभी जैसे कि पानी कम हो रहा है, धीरे धीरे लोग घर में वापस आना शुरू हो गए हैं। एंड जो पोस्ट फ्लड सिचुएशन होता है उसके लिए भी पूरी तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो यहाँ की है वो तैयार है। यहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं शुभम गुप्ता, उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए हैं और नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। एक बात बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई गाड़ियां डूबी हुई थी, कल भी हमने देखा था कि घर डूबे हुए थे, वहां पे कुछ लोग इक्के दुक्के थे, तो आप जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो क्या रूटीन पेट्रोलिंग हो रहा है या फिर आप एक फ्रीक्वेंसी किस तरीके, आपका पेट्रोलिंग का फ्रीक्वेंसी किस तरीके से? अभी जो है ये रूटीन पेट्रोलिंग है। इसके पहले क्या था, जब हम आए थे उस समय पे जिला प्रशासन ने निर्धारित कर रखा था कि कितने वाटर लेवल पे कौन कौन सी एरियाज इफेक्टेड होंगे। उसी हिसाब से लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। हमने के आने के बाद एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें हमने कोशिश करी थी कि जो भी लोग कहीं पे फंसे हुए हैं या जिन हाउसेस से लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर लिया गया है, वहाँ पे जो भी लोग हैं जो अभी फंसे हुए हैं, तो हमने उनको निकालने की कोशिश करने के लिए हमने सारे हाउसेस को सर्च किया था। रफली अगर एक आंकड़ा देखें कितने लोगों को अब तक यहाँ से निकाला जा चुका है, क्योंकि अभी हम जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से यहाँ पे स्कूल्स हैं जिसमें उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन आप बोल सकते हैं जहाँ तो शिविर बनाया है, वहाँ पे लोगों के लिए कितने लोगों को औसतन निकाला गया है? उसमें महिलाएं, बच्चे, सीनियर सिटीजन सारे होंगे। आप अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आइडिया दे सकें कि किस तरीके से निकाला गया, क्योंकि कई बार सीनियर सिटीजन हैं, पेशेंट्स हैं, बच्चे, इनको निकालने में कुछ टेक्निकल इशूज आते हैं, वो अगर आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। उसके लिए जिला प्रशासन ने अपना पहले से बहुत ही अच्छा होमवर्क कर रखा था एंड उन्होंने लोगों को यहाँ से लगभग कन्विंस कर लिया था निकालने के लिए। उसके बाद इनको 2 जगह पे जो रिलोकेट किया गया है, एक जगह पे हमने कल कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप, एंड परसों भी हमने एक मेडिकल कैंप लगाया था जहाँ पे जो भी बच्चे या बुजुर्ग हैं उनको जिस भी मेडिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है हमने उनको प्रोवाइड किया। हमारे साथ हमारे मेडिकल टीम भी है, नेसेसरी मेडिसिन हम कैरी कर रहे हैं। हमने जिसके ऊपर जो ज़रूरत थी डॉक्टर साहब ने चेक किया एंड ऐसा कोई था जो ज़्यादा बीमार है उसको यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। जो फूड पैकेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, क्योंकि कल हमने देखा था, हमने दर्शकों को भी दिखाया था कि किस तरीके से फूड पैकेट, जो रॉ फूड पैकेट्स हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या रहता है उन फूड पैकेट्स में और ऐसे सिचुएशन में वो किस तरीके से लोगों के काम आता है? हमने बेसिकली लोगों को MRE डिस्ट्रीब्यूट किया था जो हम हार्ड एरिया, फील्ड एरियाज में कंज्यूम करते हैं। क्या है ये MRE बेसिकली आप उसको प्रोसेस फूड है पहले से, उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिंपली गर्म पानी में डाल करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर कोई किसी एरिया में लंबे समय के लिए फंसा हुआ है तो वो लंबे समय के लिए स्टोर हो सकता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका। बच्चों के लिए अपने कुछ, कल कुछ छोटे बच्चे भी थे तो बच्चों के लिए हम बिस्किट पैकेट्स एंड वो लोकल सपोर्ट भी है हमारे पास काफ़ी। यहाँ की जो सांगली की जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है एंड बहुत कोऑपरेटिव है। जिला प्रशासन काफ़ी मदद कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, हमें सहायता कर रहा है। तो हमारी टीम, NDRF की टीम और जिला प्रशासन तीनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं। नियंत्रण में है परिस्थिति, किसी भी प्रकार को किसी के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालात अभी काबू में है। कितने दिनों तक ये ऑपरेशन चलेगा? क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम है, जिस तरीके का दृश्य हम देख रहे हैं कि घर डूबे हुए हैं, लोग यहाँ से जा चुके हैं, कई लोग परिजनों के यहाँ चले गए, कुछ लोग जो एफर्ट कर सकते तो होटल्स में चले गए, कुछ लोग राहत शिविर में चले गए। कितने दिनों में आपको लगता है कि पानी का स्तर जो है वो कम होगा? क्योंकि आप IMD से भी कांटेक्ट में है, अलग अलग एजेंसीज मोबिलाइज हुई है, कितने दिनों में लगता है कि स्थिति जो है सामान्य की ओर बढ़ेगी और आप लोगों का यहाँ पे रहना कब तक होगा? पिछले 2 दिनों से पानी का लेवल कम हो रहा है। हमने IMD से भी बात की है और डैम अथॉरिटी से भी बात की है। तो अभी वहाँ से जो पानी पहले से छोड़ रहे थे डैम, वहाँ पे लेवल कम हुआ है और धीरे धीरे पानी का लेवल पिछले 2 दिनों में काफ़ी कम हुआ है। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो पोस्ट फ्लड सिचुएशन, महामारी फैलना, अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होना। जैसे कल डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया था कि बेसिकली जो लोग आ रहे हैं जिनको पेट से रिलेटेड चीज़ें दिक्कत आ रही हैं, बुखार आ रहा है, योगेश तो जानना डेंगू का चाहेंगे, आना, इन सब चीज़ों का आना अगले कुछ दिनों में शुरू होगा। तो उसके लिए यहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं उन्होंने भी नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं और गाइडलाइंस लोगों को इशू कर दी गई हैं। जी बताएं, आप कुछ पूछ रहे थे, जी बताएं। बिल्कुल योगेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से परिस्थितियां वहाँ बनी हुई, अभी हमने देखा कि जो कई घर हैं वो डूबे हुए हैं। भले ही जो पानी का अगर बात की जाए जलस्तर जो है उसमें ज़रूर कमी आ रही है, लेकिन अभी भी घर डूबे हुए हैं। कितने लोग हैं जो इसके दौरान प्रभावित हुए थे?
देखिए, मैं आपको बताऊं तो जो बेसिकली जो पश्चिमी सांगली है उसके 4 तालुका हैं। इसमें अलग अलग कुल मिला के आप देखें तो उसमें 100 गांव आते हैं। ये 100 गांव में बहुत बड़ी आबादी रहती है जो कि प्रभावित है। जो आंकड़ा है, अगर आप प्रशासनिक तौर पे बात करेंगे तो करीब 4000 लोग जो हैं वो सीधे सीधे प्रभावित हैं, जिनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। 1000 मवेशी जो है, एक रफ आंकड़ा जो मिला है हमें, जो प्रशासनिक सूत्र हैं उनके हवाले से, 4000 लोग और 1000 मवेशी जो है उनका अब तक आंकड़ा मिला है कि वो उनको विस्थापित किया गया है, रीलोकेट किया गया है, रिप्लेसमेंट उनका हुआ है। आप कह सकते हैं कि वो विस्थापित किए गए हैं फिलहाल। तो आंकड़ा जो है वो हजारों में है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस मौसम से परिचित रहते हैं पहले से ही, क्योंकि लंबे समय से रह रहे हैं, उनको मालूम है कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। आईएमडी के प्रेडिक्शन को वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो वो पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले गए। कई लोग हैं जो एफोर्ड कर सकते थे, वो बगल में होटल्स में चले गए या फिर अपने रिलेटिव्स के यहाँ मूव ऑन हो गए। तो अगर आप रफ आंकड़ा देखेंगे तो ये है। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चरल डिस्टर्बेंस है, जो एग्रीकल्चरल डैमेज है, खास करके कोल्हापुर, अगर आप पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र को देख लें, शुगर बेल्ट माना जाता है। आप कोल्हापुर ले लें, सांगली ले लें, पुणे ले लें, सतारा ले लें, ये सब जो बेसिकली जो पॉकेट्स हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के, शुगर बेल्ट माना जाता है। कॉर्पोरेटिव का स्ट्रॉन्ग हब है यहाँ पर। तो जाहिर जो तौर पर एग्रीकल्चरल डिस्टर्बेंस है जो वहाँ के डैमेजेस होते हैं, चाहे वो तूर दाल हो, बिल्कुल योगेश, नुकसान भले ही है, लेकिन लगातार एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रही हैं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साउथ कमांड से जो तमाम मेजर भी आपके साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत